आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीक़ों से निकाला जाता है, एक ऑफ-बॉ का नियम, एक बॉरबेरी का नियम। हम लोग जनरली रूपेन ऑफ-बॉ के नियम के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखा जाता है कि ऑफ-बॉ एक साइंटिस्ट थे जो अपना रूल दिए थे। ऑफ-बॉ के नियम के मुताबिक ब्लॉक 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ। 4 ब्लॉक में मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे किस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये बात जानें कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जो एस, पी, डी, एफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बहुत ही आसानी तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ये देखना पड़ता है कि एस, पी, डी, एफ, एस में 12 ऑर्बिटल, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 ऑर्बिटलों की आवश्यकता होती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। हाथों पे कला पे देखें कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से स्ट्रक्चर एक ट्रिकली के द्वारा हम जरिए लिखते हैं, जो देखने के बाद शायद कभी दोबारा देखने की जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। 1 जैसे एस पहला है, पी दूसरा है, डी तीसरा है, एफ चौथा। उसी तरह देखेंगे 1s, 2s। आवर्त की संख्या 7 होती है, इसलिए हम लोग आवर्त 7 तक 1s, 2s, 3s, 4s करके 7s तक लिखेंगे। 4s, 5x, 6x, 7s। पी ब्लॉक जो होता है दूसरे स्थान पे आता है, 2 नंबर में है, इसलिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। डी तीसरे स्थान पर आता है, इसलिए 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। एफ चौथे स्थान पर आता है, इसलिए लिखेंगे 4f, 5f, 6f, 7f। उसके बाद लिखने के बाद पता चलता है कि हम एस ब्लॉक में 2 ऑर्बिटल हैं, तो 2 ऑर्बिटल टोटल में एस वाले ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल डाल देंगे, पी वाले ऑर्बिटल में 6 ऑर्बिटल डाल देंगे, डी वाले ऑर्बिटलों में 10, एफ वाले ऑर्बिटलों में 14। उसके बाद थोड़ा देखना है ध्यान से, हम तीर चिन्ह एरो के द्वारा इंडिकेट करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। यह हम स्ट्रेट लाइन रो के माध्यम से लिखते हैं, सजा देंगे। उसके बाद थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि 1s2 के बाद यह तीर चिन्ह फिर ऊपर ही जाएगा और ऊपर से रिटर्न आएगी, और ये 2s2 फिर ऊपर जाएगा, 2p6 हो जाएगा, और ये 2p6, 3s2 फिर यह तीर चिन्ह एरो के माध्यम से ऊपर ही जाएगा, 3p6, 4s2 फिर 4s2 यहाँ से एरो चिन्ह तीर ऊपर ही जाएगा, और 3d10, 4p6, 5s2 से फिर ऊपर ही तीर जाएगा, और ये तीर 4d10, 5p6, 6s2 फिर 6s2 से तीर एरो ऊपर जाएगा, और 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 से फिर तीर ऊपर जाएगा, 5f14, 6d10, 7p6 फिर 3 ऊपर जाएगा, और 4f14, 7d10 उसके बाद फिर तीर ऊपर जाएगा, और 7f14 लिख देते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और यदि लिखना हो तो हम और ज़्यादा लिख सकते हैं। इसी तरीके के द्वारा हम बढ़ाते हुए जा सकते हैं, लेकिन जितने अभी तक तत्व की खोज हो चुकी है उतने तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना ही में ही लिखा जा सकता है। जब लिखने की बात आती है तो देखें हम कैसे लिखते हैं। 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 के बाद फिर 4d10 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2। इसी तरह हम आगे लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। बात आती है कि कुछ ऑब्बो के नियम के अपवाद भी हैं। जो अपवाद क्रोमियम, कोबाल्ट, जिंक, उनके द्वारा हम नहीं निकाल सकते हैं। ये ऑब्बो के रूल के नियम का पालन नहीं करते हैं। उसके लिए मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद देखने की योग्य बात है, हम इसमें जनरली और सभी तत्वों को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 के लिए हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले जितने भी अंक होते हैं वे परमाणु क्रमांक होते हैं। उसे जोड़ने के बाद यदि 8 यदि पूर्ण जाता है तो उसी जगह मुझे ब्रेक करना पड़ जाता है, रुक जाना पड़ता है। ऑक्सीजन 8 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2। यहाँ देखा जाए 2 और 2 4 हो गया, और 2p6 p जो है 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन हमको 4 इलेक्ट्रॉन खपत हो चुकी है और 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो जो बचा वही लिखेंगे, 2p4 लिख देंगे। और ऑक्सीजन जो होती है वो p ब्लॉक का तत्व होता है। इसे पता चल जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन विन्यास जब निकालते हैं तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यह किस ब्लॉक का तत्व है। इस चीज़ के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखेंगे। 2 2 4 6 4 10 10 1 11 हो जाता है। उसी तरह यदि हम क्लोरीन 17 का यदि निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 जोड़े 2 2 4 6 2 और 10 2 12। अब 12, अब पी ब्लॉक आगे होता है, जो पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरे पास 12 और 5 17 हो जाएगी। पी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन ही डालेंगे। इसका अर्थ होता है कि क्लोरीन भी पी ब्लॉक का ही तत्व है, और ये अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तब ये अष्टक पूरा कर पाएगा। इसके लिए Na+Cl- के रूप में हम लिखते हैं। अभी जनरली रूप में ये पता चल जाता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस विधि से हम निकाल सकते हैं। यह रूल जो है ऑब्बो का नियम कहलाता है। हम ऑब्बो के नियम के मुताबिक कभी भी भूलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। यदि हम बोलते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुछ नहीं, एक सम संख्या के तौर पर हम याद रखेंगे कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी बात हर एक में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हुए चले जाएंगे, जिससे मुझे पता रहेगा कि पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सजा के लिखते हैं, यदि उसमें किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी यदि होती है, तो हमें तीर चिन्ह के एरो के मुताबिक जब भी हम जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे। कभी भी नीचे से ऊपर जाना गलत के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए साबित होगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, सावधानीपूर्वक यदि ध्यान से यदि एक बार यदि समझ जाए तो आसानीपूर्वक कभी जीवन में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। आगे की बात अगले वीडियो में मैं अवश्य बताऊँगा।